नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो हमारी वीडियो हर दिन दोपहर में जाते हैं, इसलिए हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं और हम इसको हर दिन उसको करते भी हैं। ठीक है बच्चों? तो देखो, हमारी बहुत सारी कक्षाएं हैं, उसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है, हम इस बार क्या करते हैं, देखते हैं। तो इससे पहली वाली कक्षा देखने से पहले मैं आपके लिए काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। आपको पता है मैं काउंटिंग किस बात के लिए स्टार्ट करती हूँ? हाँ, आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए क्या होती है, काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक है बच्चों, तो काउंटिंग करती हूँ। देखिए, हाँ, तो आशा करती हूँ सब लोग, जैसे काउंटिंग खत्म हो जाएगी, सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर होने आवश्यक है। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग। तो बच्चों, इससे पहले कक्षा में हमने क्या देखा था? इससे पहले कक्षा में हमने बंदरबाट के पेज नंबर 71 में हमने क्या कहा था, इसको हमने पढ़ा था। अलग अलग वाक्य हमने दिए थे, उसको कन्वर्ट करके हमने दूसरे वाक्यों में इसको बनाना था। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कक्षा स्टार्ट होते ही मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज का होमवर्क लिखिए, पेज नंबर 72। ये होमवर्क है आपका। पेज नंबर 72 पर एक और बंटवारा, एक और बंटवारा। ये क्या है? ये आपके लिए आज का होमवर्क है। तो होमवर्क क्या है ये पहले मैं जानती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। आपको पता है ना तरबूज है क्या? हाँ, जिसको हम कला का बोलना होता है मराठी में। तो पिछले बार उनको क्या मिला था? एक रोटी का टुकड़ा मिला था जो बंदर ने खा लिया, और दूसरे दिन बाद उनको क्या मिल गया? उनको एक तरबूज मिल गया। तो दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तो एक बड़ा तरबूज है, तो इन दोनों में से इनको सोच रहे हैं इसको कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया, क्योंकि एक बार तो खा चुका था रोटी, अभी दूसरी बार फिर रोटी खाने के लिए आ गया। आगे क्या हुआ होगा? आगे क्या हुआ होगा, इसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। तो यही आपका होमवर्क है। या आपको आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ जो लाइन्स दिए गए हैं, उस लाइन्स में आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है आपके हिसाब से। तरबूज मिलने के बाद क्या करेंगे, वो आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है। इसकी स्टोरी आप लिखोगे और अच्छे से क्लिक करके सचिन सर को आपको भेजना है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने दिया था बिल्ली का होमवर्क, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा है कौन सी बिल्ली है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है, तो ऐसी बिल्ली इस गुट में कहाँ नजर आती है, इसको आपको क्या करना है, राउंड करना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। तो बच्चों, तो चलो चलते हैं। आपके लिए बस 1 मिनट का समय है। ये होमवर्क आप क्या करो, झट से लिख डालो। ठीक है, तो आशा करती हूँ सब लोगों ने इस होमवर्क को लिख लिया होगा। तो आज हम देखेंगे इसके बाद, और ये देखिए आपकी मनपसंद चीज आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74, 74। ये दिख रहा है आपको ना? हाँ, देखो, अगर संजय सर होते, अगर प्रभा मिस होती, तो आपको ये इसको करने के लिए हेल्प करते। लेकिन अभी आपको घर में आप बैठे हो, तो आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है। ये है एक मुखौटा। आप जो यात्राओं में देखते हो ना, वहाँ अलग अलग प्रकार के मुखौटे होते हैं। जैसे शेर का होता है, बंदर का होता है, जैसे चेहरे पर डालते हैं और हम उनको किसी को डराते हैं। भूत का भी होता है। तो आप लोगों को ऐसे मुखौटे खुद को तैयार करने हैं घर में। घर में जो व्हाइट पेपर होता है, ऐसा व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर चित्र ड्रॉ करना है, कौन सा भी ले लो। यहाँ ये है, आप कौन सा भी निकल सकते हो।
और फिर को इसको क्या करना है, ऐसा रस्सी बांधनी है और या रबर डालना है और उसको आपको पहनना है। जब जैसे स्कूल हो जाएंगे तो मैं आपको चेक करूँगी किन किन लोगों ने किया है, ठीक है। तो दिवाली में अभी क्या है, आपके पास बहुत समय है, तो इस समय में आप क्या करो, ऐसे मुखौटे अलग अलग प्रकार के कम से कम 2 या 3 तो बनाकर रखो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा है पहले। हाँ, बट ऐसे मुखौटे क्या करते हैं, अलग प्रकार के जानवरों के भी होते हैं। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको तैयार करके रखना है। जब हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम एक क्या करेंगे, अभिनय करेंगे, नाटक करेंगे, ठीक है। हाँ, पिछले साल मैंने बंदर पाठ का नाटक किया था। बंदर बने थे, बिल्लियाँ बनी थी, उन लोगों ने ऐसे मुखौटे बनाए थे और उनके साथ मैंने बिल्लियाँ बनाई थी। लेकिन आप क्या करें, अभी आप घर में हो, मैं हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया अध्याय है। क्या है, अक्ल बढ़िया भैंस। ये बच्चों आपके लिए बस पढ़ने के लिए है, ये बस आपके लिए पढ़ने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा दी जाती है। तो ये क्या है, टेक्स्ट बुक में आपके है, लेकिन इसको आपको बस पढ़ना है, इसको समझना है कि क्या है। लेकिन क्या है, इसमें से भी कुछ प्रश्न मैं आपके लिए दे सकती हूँ टेस्ट में, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके मैं नोट्स नहीं दूंगी, लेकिन इसको आपको प्रॉपर सही से याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आपके प्रश्न पत्र में इसके कुछ रिलेटेड प्रश्न भी डाल सकती हूँ, लेकिन इसके नोट्स में बिल्कुल नहीं दूंगी। तो आपको पढ़कर खुद समझकर इसके उत्तर आपको लिखने हैं, ये पहले बात याद रखो। इसके लिए आपको इसको टेक्स्ट बुक में रीड करना है। पेज नंबर 75 75 आप निकाले सभी लोग, ठीक है। तो देखते हैं अक्ल बड़ी है भैंस। तो अक्ल यानी क्या है, हाँ बच्चों, हाँ, अक्ल यानी दिमाग। हमारा दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तो उसमें से वो अक्ल बड़ी है या भैंस बताया ना, जो हमें दूध देती है, जिसको किसान लोग उसको पालते हैं दूध के लिए, जो लोग हमें दूध ला कर देते हैं, उन लोगों को वो भैंस क्या करते हैं, दूध देते हैं, वो हमें लाकर बेचते हैं, कुछ पैसे भी कमाते हैं, है ना। तो यहाँ अक्ल बढ़िया भैंस जिसके बारे में यहाँ चर्चा की है, मैं पढ़ती हूँ, आप सभी लोग अपने टेक्स्ट बुक में इसको ध्यान से देखें, ठीक है। आपत्ति के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आपत्ति से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझसे ही अधिक है। देखो, एक बहुत बड़ा शहर था, उस शहर में एक पहलवान रहता था। कौन रहता था, पहलवान। पहलवान यानी कौन, हाँ, जो कुश्तियाँ लड़ते हैं, जो अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स में जो वजन उठाते हैं, ऐसे बड़े बड़े पहलवान जो हट्टे कट्टे होते हैं, उनका खान पान भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे, जैसे खलील जो है वो बहुत बड़े पहलवान हैं। इसके बाद भी बहुत महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के पहलवान होकर गए हैं, जिनके बारे में हमें आगे भी जानकारी मिलती रही, ठीक है। तो इस आपत्ति के शहर में पहलवान भी रहता था। एक दिन वो आपत्ति से बोला, मतलब आपत्ति क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपत्ति, और उसके शहर में जो वहाँ रहता था, वहाँ क्या रहता था, पहलवान रहता था। और एक दिन वो आपत्ति से बोला, तो जो पहलवान आपत्ति जो है, इस व्यक्ति के आपत्ति जिसका नाम है, उससे आकर उस पहलवान ने बोला, तुम भले ही अक्ल के बड़े हो, लेकिन ताकत में मुझसे ही अधिक हो। तो आपत्ति क्या है, वो बहुत होशियार था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। और जो दूसरा पहलवान था वो तो ताकतवर ही था ना। तो आपत्ति ने उस पहलवान से कहा, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत में मुझसे ही अधिक है। तो पहलवान ने आपत्ति से कहा, अक्ल में शायद तुम बड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन ताकत में मुझसे अधिक, तुम मुझसे ही अधिक है। तो ताकत भी है। अच्छा, पर यह बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो देखो, हाँ, इन दोनों में बातचीत किसके बीच में चल रही है, एक आपत्ति है, मैं लिखती हूँ, आपत्ति एक इंसान है, व्यक्ति है, और कौन है, पहलवान। एक व्यक्ति है और दूसरा है, इन दोनों में क्या हो रही है, बातचीत चल रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो पहलवान है वो आपत्ति से क्या कह रहा है कि तुम अक्ल में बड़े ही
बड़े होने की ताकत में भी मुझसे अधिक हो भाई। पहलवान ने कहा और तुम दोनों में इसलिए भी बहुत अधिक हो। पर अच्छा और यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हाँ, तो पहलवान खुद को क्या समझता था? ताकतवर समझता था। इसको बोल रहा है कि तू बुद्धि से ज्यादा है लेकिन ताकत तो मुझ में ज्यादा अधिक है। तो अभी आपत्ति ने क्या कहा? देखिए, आपत्ति कहा तो ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। देखो ये प्रश्न पूछ रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में ये चित्र है। तो प्रश्न पूछ रहा है, ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं 5 क्विंटल के चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो चट्टान यानी क्या? बड़ा सा पहाड़। तो ये क्या बोल रहा है? मैं 5 क्विंटल, आपको 100 केजी के 5 क्विंटल जो है उसको वो क्या करेगा? इकट्ठा हाथ में उठाकर उसको वो फेंक सकता है। एक हाथ से भी, दूसरे हाथ से नहीं, एक हाथ से। इतने शक्तिशाली कौन थे पता है? हाँ, हनुमान जी। उन्होंने भी पर्वत अपने हाथ पर उठाकर वो भी उन्होंने राम के लिए जो मूर्छित होकर गिरे थे संजीवनी बूटी लाई थी, इसके लिए उन्होंने पूरा पहाड़ उठाकर हाथ में लेकर आए थे। तो कितने वो भी है ना, कितने वो भी ताकतवर है। देखो, तो 5 क्विंटल के चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ, यानी फेंक सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। तो देखो, तो उसने क्या कहा? आपत्ति से पहलवान कर रहा है 5 क्विंटल की जो चट्टान है एक हाथ से उठाकर मैं ऊपर फेंक सकता हूँ। तो देखते हैं ताकत किसमें है, तुम में है या मुझ में ज्यादा है। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। तो आपत्ति ने क्या कहा? उस पहलवान को वो अपने साथ लेकर कहीं जा रहा है ताकत आजमाने के लिए। तो आपको क्या लगता है? आपके चित्र में देखिए, जो आपत्ति है, ए है आपत्ति और ए है पहलवान। कितना हट्टा कट्टा है ना, या आपत्ति कितना दुबला पतला है और ये कितना हट्टा कट्टा है पहलवान। तो आपको लगता है ताकतवर ज्यादा है पहलवान आपत्ति से? हाँ, देखते हैं ना आगे का क्या है। अभी तो मुझे लग रहा है कि पहलवान ही ताकतवर है, क्योंकि वो भी कितना हट्टा कट्टा है। तो वो दोनों मिलकर वो दोनों ने फैसला किया ताकत आजमाने का। तो आपत्ति क्या कर गया? आपत्ति उस पहलवान को लेकर कहीं जा रहा है उसकी ताकत आजमाने के। फिर पहलवान बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ताकत आजमाते हैं, क्या होता है वो तो देखते हैं ना। अब देखेंगे आगे जाकर ताकत में कौन भारी है, तू भारी है या मैं भारी हूँ। एक दोनों में क्या हो रहा है? विचार विमर्श हो रहा है। तो उसके बाद देखिए पेज नंबर 76 हम यहाँ आ गए, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। आपत्ति पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला। तो आपत्ति ने क्या कहा? शहर की 4 दीवारी देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो दीवार नजर आ रही है उसको बोलते हैं 4 दीवारी। यानी क्या है? एक बड़ा सा ग्राउंड है और इस ग्राउंड के बाजू में क्या है? एक बड़ी सी दीवार उठाई, जैसे हमारे स्कूल में है ना, स्कूल के बाजू में देखिए बहुत बड़ी दीवार है जिसको हम वॉल कहते हैं ना, वो ऐसे पूरी दीवार है और बड़ा सा ग्राउंड है। वो बहुत ऊंची थी, हमारे स्कूल का तो बहुत छोटा है, वो दीवार बहुत ऊंची थी जिसमें मनुष्य वो छोटे नजर आते हैं। और इतनी बड़ी क्या थी? वो बहुत बड़ी दीवार थी। तो आपत्ति पहलवान को इस 4 दीवारी के पास क्या हो गया? लेकर चला गया। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद उसने कहा आपत्ति कह रहा है जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर तो दिखाओ। देखो, तो मेरे पास चलो ये छोटा सा रुमाल है, ये ऐसा रुमाल उसके पास था। तो उसने कहा इस बड़ी सी इमारत के ऊपर क्या करो, एक थोड़ा तो फेंक कर तो दिखाओ रुमाल। एक इसके लिए कहा उन्होंने, पहलवान के हाथ में एक ऐसा रुमाल उसने क्या किया? दिया और कहा इसे तुम क्या करो? दीवार के बाहर फेंक कर दो दिखाओ। यह नहीं कोई बड़ी बात है। तो पहलवान को लगा ये तो कितना नॉर्मल है, इसका तो वजन भी इस रुमाल का कितना होगा, इतना छोटा तो है,
कैसे भी हम उसको फेंकेंगे तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो इसने कहा यह में कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है, मैं एक झटके में काम कर सकता हूँ, ये उसने उसके लिए कहा। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। जैसे उसने क्या किया, इसको ऐसा इकट्ठा किया और उसने ऐसा पूरा ताकत लगाकर उसने क्या किया, उसको फेंकने की उसने कोशिश शुरू की। देखो यहाँ नजर आ रहा है टेक्स्ट में आपके भी, ये देखो फेंक रहा है दीवार से, क्या हाथ में रुमाल। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। जैसे हम भी फेंकते हैं ना, हम बॉल फेंकते हैं हमारे ग्राउंड में जब खेलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बॉल होते हैं, वो फेंकते हैं। कभी कभी हाँ ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ आसानी से फेंक सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर हम कुछ नहीं फेंक सकते। कभी नीचे के ग्राउंड में अगर कुछ गिरा हुआ होता है, हम क्लास में फेंकने की कोशिश करते, नहीं जाता है, बहुत ऊंची होती है ना, तो इसके लिए नहीं मिलता है। तो देखते हैं रुमाल तो बहुत छोटी चीज़ है और पहलवान तो बड़ा ताकतवर है, तो उसके लिए आसान हो सकता है, वो चीज़ उसको क्या कर सकता है, ऊपर उसको फेंक सकता है। ये भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगली बार इस आपत्ति ने इस रुमाल के साथ क्या किया होगा। लेकिन रुमाल वही गिर पड़ा। पेज नंबर 77 पर आते हैं। तो देखो यहाँ ये चित्र नजर आ रहा है, देखो ये तो लेकिन रुमाल वही गिर पड़ा, आपत्ति ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो आपत्ति को बोला ये कितना बड़ा पहलवान है और एक छोटा सा रुमाल वो इतने ऊपर नहीं फेंक सकता, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगा। ठहाका मार के हंसना है क्या, जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, तो अब किसकी बारी है, पहलवान की तो बारी खत्म हो गई, अब बारी है आपत्ति की। इसकी बारी आ गई थी अभी आपत्ति की। पहलवान ने तो सोचा, लेकिन उससे तो वो नहीं ऊपर चला गया ना, रुमाल उधर गिर गया। फिर अभी बारी किसकी आ गई, आपत्ति की आ गई। अब मेरी ताकत देखो, आपत्ति ने एक छोटा सा पत्थर उठाया। एक छोटा सा क्या किया उसने, एक रुमाल है इसमें बीच में क्या किया, एक छोटा सा पत्थर इसके अंदर डाल दिया, उस रुमाल को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। इससे क्या हो गया, थोड़ा इसका वेट बढ़ गया और बॉल की तरफ लगाया ना, और इसको उठाकर उसने क्या कर दिया, आपत्ति ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार क्या कर दिया, फेंक दिया। क्या देखो, दीवार के पार पूरी रुमाल के साथ ही फेंक दिया। तो देखो जो एक बड़ा पहलवान ताकत होने की वजह से भी एक रुमाल दीवार के बाहर नहीं फेंक पाया, तो आपत्ति जैसा एक छोटा इंसान जिसने ताकत नहीं दिमाग लड़ाया, उसने इस रुमाल में क्या डाला, छोटा सा पत्थर डाला और उसको इकट्ठा करके उसने बॉल की तरफ फेंक दिया। तो देखो आप भी थोड़ा चेक करो, अगर खाली रुमाल आप फेंकेंगे तो हवा के साथ वो नीचे आने वाला है, लेकिन उसके अंदर जो है, इसके अंदर अगर आप पत्थर रखोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा और वो आसानी से क्या हो जाएगा, वो बाहर आप देखोगे तो अपने आप अपनी जगह पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो कितनी सुंदर छोटी सी कहानी शिवेंद्र पांड्या जी ने आपके सामने रखी है। तो ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छा सबक सिखाती है। इंसान चाहे कितना भी हट्टा कट्टा हो, लेकिन कभी कभी उसकी दिमाग ही उसको क्या करता है, उसको अपने विजय को प्राप्त कर देता है, जो दिमाग से बहुत मजबूत होता है। इसके लिए और कौन है होशियार, बीरबल है ना, पता है, वो भी ऐसी बातें अलग अलग करते हैं, वो कोई हाथ से नहीं सोचते ना ताकत से, वो दिमाग से सोचते हैं। तो कभी कभी बच्चों हम लोगों को भी दिमाग लगाना चाहिए, हर बार ताकत उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज का होमवर्क क्या है, ये आपको बस पढ़ना है। तो जो मैंने पहले कक्षा में स्टार्टिंग में जो होमवर्क दिया है उसको आपको टेक्स्ट बुक में करना है झट से। और एक जो है इस दिवाली में या आपको जब भी समय मिले इसकी क्या करनी है, आपको मुखौटे भी बनाने हैं। शायद दिवाली के बाद आप देखोगे तो तब आपके लिए कोई संडे या सैटरडे बन जाएगा, तब आप क्या करोगे, इसके मुखौटे आप बनाकर मुझे क्लिक करके मुझे भेज सकते हो, आपने कैसे बनाए मैं भी देखूंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम जल्दी हमारे अगली कक्षा में।
तो आज के लिए जो जितना है वो उतना कर दीजिए। धन्यवाद।